दरभंगा पुलिस ने कुख्यात अंतर्राज्य गिरोह के उद्भेदन और 8 अपराधियों को किया गिरफ्तार हथियार के साथ। दरभंगा में हुई सबसे बड़ी लूट में शामिल अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें, दरभंगा की बड़ी बाजार में स्थित अलंकार ज्वेलर्स में वर्ष 2020 में करीब 1 दर्जन हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े प्रतिष्ठान के कर्मियों को हथियार के बल पर कब्जे में लेकर 11.5 किलो सोना, हीरा के आभूषण एवं 2.5 लाख रुपए नगद लूट लिए थे और गोलीबारी करते हुए फरार हो गए थे। जिसके बाद 5 नवंबर 2021 को बहेड़ी थाना क्षेत्र के शंकर लोहार चौक पर राजश्री ज्वेलर्स में हथियार के बल पर करीब आधा दर्जन अपराधियों के द्वारा दिन दहाड़े 200 ग्राम सोना एवं 25 किलो चांदी की लूटपाट भी हुई थी। तभी से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर सुमित कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कृष्णनंदन कुमार के नेतृत्व में छापेमारी का गठन किया गया था, जिसकी निगरानी नगर पुलिस अधीक्षक कर रहे थे। तभी से कई स्थानों की पुलिस और एसडीओ के नेतृत्व में लगातार छापेमारी हो रही थी। इसी क्रम में 9 जनवरी 2022 को अपराधियों के गिरोह को बहेड़ी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर बांसकोठी प्रोजेक्ट के पास अपराध की योजना बनाने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद बहेड़ी थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार मंडल एवं थाना के पुलिस निरीक्षक सुनीता गुप्ता और अन्य पदाधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। जिन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया वे इस प्रकार से हैं: रविंद्र साहनी उर्फ रविंद्र चौधरी पिता मोतीलाल चौधरी समस्तीपुर, अभिषेक कुमार यादव उर्फ हनी यादव पिता मनोज कुमार यादव समस्तीपुर, बैजू कुमार पिता हरे राम सिंह समस्तीपुर, आशुतोष कुमार उर्फ गोलू पिता राम रेखा प्रसाद समस्तीपुर, अजय राय उर्फ महात्मा पिता स्वर्गीय बिंदु राय समस्तीपुर, मनोज कुमार राय पिता रामेश्वर राय समस्तीपुर, सातवां सुशांत मिश्रा पिता प्रमोद मिश्रा समस्तीपुर, 8वां राजन शाह पिता उत्तम शाह मधुबनी को पुलिस ने बहेड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दबोचा। इन सभी अपराधियों से 5 पिस्टल मैगजीन के साथ 2 देसी कट्टा, 35 जिंदा कारतूस, 10 जिंदा कारतूस, 3 मोटरसाइकिल, 12 मोबाइल सिम के साथ 1628 ग्राम चांदी का जेवर भी बरामद किया। 9/1/2022 को गिरफ्तारी हुई है और ये मामला है बहेड़ी थाना क्षेत्र में शंकर लोहार चौक के आसपास राजश्री ज्वेलर्स है, जहाँ कुछ हथियारबंद लोगों ने दिन दहाड़े करीब 200 ग्राम सोना और 25 किलो चांदी की लूट की थी। उसके बाद से पिछले 2 महीनों से लगातार पुलिस द्वारा छापेमारी और अनुसंधान किया जा रहा है, जो कि विभिन्न जिलों में किया गया, समस्तीपुर में किया गया, खगड़िया किया गया, मधुबनी की गई। इसका नेतृत्व एसडीपीओ बेनीपुर और सदर अनुमंडल के जो एसडीपीओ हैं उनके द्वारा किया जा रहा था, जिन्होंने अपने हर तरह से फील्ड वर्क, टीम वर्क, टेक्निकल इनपुट अपने टीम को दिए एसएसपी महोदय के नेतृत्व में। इसी छापेमारी के क्रम में जानकारी प्राप्त हुई कि ये लोग अपने छुपने का स्थान और ठिकाना बदलते रहते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल कहीं एक लूट की घटना के लिए कोई अंजाम को देने के लिए, किसी लूट की घटना को अंजाम देने के लिए ये बहेड़ी के में ही कोई और लूट की घटना को अंजाम देने वाले थे। पूर्व में भी बताया गया कि अलंकार ज्वेलर्स जो ज़िले में है, वहाँ इन्होंने पिछले साल एक बड़ा वारदात किया था 2020 में। उसी के क्रम में जब टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर टावर लोकेशन, मोबाइल वगैरह लेते हुए इनमें से 8 जो थे, उन सारे 8 को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी हुई है, इनके पास से पिस्टल बरामदगी हुई है, 5 देसी कट्टे 2 बरामद हुए हैं, विभिन्न दौर के गोलियां बरामद हुई हैं, 12 मोबाइल कार्ड, सिम कार्ड और मोबाइल बरामद हुए हैं और चांदी के जेवर 1.6 किलोग्राम बरामद हुआ है। कुल इनमें से 8 लोग पकड़ाए हैं बहेड़ी थाना क्षेत्र से, सारे के सारे। वो एक लूट कांड की योजना बना रहे थे, बनाते हुए सारे पकड़ाए गए। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के कार्यकर्ताओं ने किया रेल चक्का जाम। सोमवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के कार्यकर्ताओं ने चुनमुन यादव के नेतृत्व में
रेल चक्का जाम किया। इस रेल चक्का जाम करने के दौरान उन्होंने 5 सूत्री मांगें रखी। खासकर बिहार को विशेष राज्य दर्जा, एमएसपी कानून लागू सहित कई मांगें रखी। वहीं जीआरपी एवं आरपीएफ के जवान भी तैनात थे जो इन लोगों को समझा रहे थे, लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं थे। अंततः कुछ देर इन्होंने ट्रेन को रोका, लेकिन ट्रेन लेट नहीं हुई और वह ससमय निकल पड़ी। अधिकार पार्टी का पूरे बिहार में रेल चक्का जाम आंदोलन है। उसी को 5 मांगों को लेकर हम लोगों ने दरभंगा स्टेशन पर जयनगर से दानापुर जाने वाली ट्रेन को रोके हैं, जिसमें एमएसपी कानून लागू करो, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा मुहैया कराना, खाद बीज सरकार जो उपलब्ध कराने में विफल है, अविलंब किसानों के साथ बीज उपलब्ध करावे। विभिन्न मांगों को लेकर हम लोगों ने इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोकने का काम किया है। कितने देर रोके हैं ट्रेन को? ट्रेन तो लगभग हम लोग 10 मिनट से रोके हुए हैं। ये आंदोलन कब तक चलेगी? अभी जब तक हम लोग का मतलब हम लोग अपनी मांग को लेकर नाराबाजी कर रहे हैं और देखते हैं जब तक हम लोग रोक सके। पप्पू यादव के आह्वान पर पूरे बिहार में रेल चक्का जाम हुआ है। जो विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार राजद के साथ थे तो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे। आज क्या वजह है कि आज बीजेपी के गठबंधन साथ होने के बाद, डबल इंजन बनने के बाद भी विशेष का राज्य का दर्जा नहीं मिला। नीतीश कुमार जी बिहार की जनता को डबल इंजन के सरकार के नाम पर लूटने का काम करनी है। आज जो फिर कोरोना काल बिहार वासियों पर टूटने जा रहा है, तो अब ये भी समझ में आ रहा है कि बीमारी भी कह के आती है सरकार को कि हम अब आ रहे हैं और बिहार में दस्तखत दे रहे हैं। जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ वहाँ कोरोना खत्म हो जाता है। आज बिहार में चुनाव नहीं है और यहाँ कोरोना फिर दस्तखत देने जा रहा है। क्या नाम हुआ? पप्पू सरदार, जन अधिकार पार्टी अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल, रुहेलागंज, कैदराबाद, दरभंगा, बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम। नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9973338749। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में सिंडिकेट की बैठक आयोजित की गई। सोमवार को दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा की अध्यक्षता में सिंडिकेट की बैठक आयोजित की गई। इस सिंडिकेट की बैठक में सभी सदस्य मौजूद थे, जिसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई। खासकर 2022-23 के बजट प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसे अनुमोदन के लिए सीनेट की बैठक में रखा जाएगा। इसके अलावा आए सदस्यों ने भी अपने संबंधित कई बातों को रखा, जिस पर चर्चा की गई। इस बैठक में प्रति कुलपति, कुलसचिव सहित विधायक के रूप में विनय चौधरी, दिलीप चौधरी के अलावा सिंडिकेट के सभी सदस्य मौजूद थे, जिन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा। सिंडिकेट के मीटिंग में मुख्यतः बजट का अनुमोदन कराना था। वो 2022-23 के बजट को मंजूरी दे दी गई, जिसे सीनेट में रखा जाएगा अनुमोदनार्थ। हमारे अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय रहीमपुर में है, उसमें सरकार मुख्यतः जिलाधीश वहाँ बेगूसराय के हैं, वे छात्रावास बनाना चाहते हैं। उसके लिए भूमि देने के लिए आवेदन किया गया है। उस संबंध में निर्णय लिया गया है कि एक समिति बना दी जाए और उसके द्वारा निरीक्षण करा के तब उनको हस्तांतरण किया जाए। हमारे महाविद्यालय कुछ हैं जहाँ दाता सदस्य हुए हैं, घोषित हुए हैं, उसका भी निर्णय लिया गया। और विश्वविद्यालय की विविध समस्याओं पर विचार किया गया और पूर्व से चले आ रहे हैं अनेक प्रस्ताव, जैसे प्रतिकली महोदय के प्रस्ताव आए, विनय कुमार चौधरी जी का प्रस्ताव आया, दिलीप कुमार चौधरी ने प्रस्ताव दिया। इन सब पर विचार किया गया। उस संबंध में तो महाविद्यालय को पत्र लिखा गया, उसका जवाब वहाँ से आएगा तब प्रक्रिया होगी। सिंडिकेट की बैठक में मुख्यतः था सीनेट की बैठक के बारे में जो एजेंडा है उस पर विचार विमर्श और वित्त समिति द्वारा जो पारित था बजट, उसके संदर्भ में मुख्यतः आज की बैठक में चर्चाएं थी। तो कुछ संशोधन के साथ एफए को बजट को तैयार करने के लिए उसमें संशोधन करके सीनेट में रखने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। साथ ही सीनेट की बैठक
क्योंकि बिहार सरकार महामहिम और भारत सरकार का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करने के लिए बार बार निर्देशित कर रहे हैं। जिला पदाधिकारी भी ने कुल सचिव ने बैठक में सूचना दी है। तो तत्काल अभी सीनेट की बैठक को स्थगित किया गया है और उसका मोड कैसे सदस्यों को सारा कागज पहुंच जाए और पहुंचने के बाद ऑनलाइन कैसे बैठक आयोजित की जाए, इन सारी बातों को विश्वविद्यालय पदाधिकारी सब इसको तैयार कर लेंगे। तब सिंडिकेट की बैठक में सीनेट की तारीख तय करके एक एजेंडे के साथ उस सीनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यतः यही विषय आज का था। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT JEE मेडिकल 11-12 BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ा बाजार स्थित एक दुकान पर मारा छापा। सोमवार को दरभंगा नगर थाना पुलिस को यह सूचना मिली थी बड़ा बाजार में विक्की पूर्वे के यहाँ कुछ कार्टून उतरे हैं जिनमें अवैध शराब हो सकते हैं। इसी सूचना के आधार पर नगर थाना पुलिस ने बड़ा बाजार स्थित विक्की पूर्वे के 3 दुकानों पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस बाहर से आए 7 कार्टूनों को भी तलाश की जिसमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वहीं पुलिस ने बताया कि यह सभी काम गुप्त सूचना के आधार पर किया गया। वरीय पदाधिकारी का निर्देश था और उन्हीं के आलोक में यह छापेमारी की गई, लेकिन यहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, जिससे हम लोगों ने दुकानदार को भी भरोसा दिया कि जो भी काम किया गया है वह गुप्त सूचना के आधार पर किया गया है, इसे घबराने की कोई बात नहीं। दे दिया था कि ये इसमें दारू आया माल में, वही चेक करके दिखला दिए हम लोग को, नहीं उसमें नहीं मिला। अच्छा, क्या क्या चीज़ चेक हुआ? पूरा गिफ्ट आइटम था उसमें, सब कार्टून चेक हुआ है, दुकान चेक हुआ है, 7 कार्टून और 3 दुकान। अच्छा, तसल्ली हो गई आपको भी? हाँ, हमको तसल्ली है। पुलिस को भी? कहीं से कोई शिकायत है? नहीं, कोई शिकायत नहीं। पुलिस से कोई शिकायत तो पूछ लीजिए। ये पूरा माल मेरा डैमेज हो रहा है, उसके शिकायत। चलिए, क्या नाम हुआ? आयुष कुमार। कुछ गुप्त सूचना मिला था, वरीय पदाधिकारी का निर्देश था। विक्की पूर्वे के यहाँ कोई माल उतरा है, कार्टून उतरा है जिसमें कुछ अवैध शराब है। अच्छा, जिसको हमने बारीकी से खोल करके देखा, ऐसा कुछ प्रत्यक्ष नहीं हुआ। इसकी जानकारी वरीय पदाधिकारी को दी जा रही है। अब कोई आगे कोई बात नहीं। अपना पर्चा? SI विनय कुमार चौधरी, नगर थाना। रघुपति मिष्ठान भंडार, माधेश्वर परिसर, श्यामा मंदिर, मुख्य द्वार। नैवेद्यम, लड्डू, पेड़ा, खोआ की बनी मिठाइयाँ तथा जलपान भोजन के लिए संपर्क करें। सभी अवसरों पर नाश्ता तथा भोजन का ऑर्डर लिया जाता है। कृपया एक बार अवश्य पधारें। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्रियों का किया जा रहा है कोरोना जांच। सोमवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर यात्रियों का कोरोना जांच किया गया। वहीं कई यात्री ऐसे थे स्वयं अपनी कोरोना जांच करवाने के लिए पहुंच रहे थे। तो वहीं सोमवार को जांच के क्रम में 3 ऐसे संदिग्ध लोग पाए गए जिन्हें RT-PCR जांच करने के लिए सदर PSC भेज दिया गया। इस बारे में मौके पर मौजूद स्वास्थ्य जांचकर्मी का कहना है, लोग तो जागरूक हैं लेकिन मास्क अभी भी बहुत सारे लोग नहीं लगा रहे हैं, जबकि लोगों को चाहिए कि स्वयं मास्क लगाए और इस बीमारी से दूर रहे। हम लोग जागरूकता भी फैला रहे हैं, साथ ही लोगों की जांच भी कर रहे हैं। जो भी पैसेंजर्स हैं उन सभी का जांच हो रहा है। कितने लोगों का जांच कर चुके हैं? अभी तक 74 लोगों का जांच हो चुका है। क्या इसी में से कोई केस ऐसा आया है? तीन लोग अभी तक संदिग्ध मिले हैं जिन्हें सदर PSC RT-PCR टेस्ट के लिए कहा गया उनको, ताकि उनका पॉजिटिव है, वेदर इज पॉजिटिव और नॉट, उसकी पुष्टि हो सके। जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं, क्या लोगों में जागरूकता है? लोग आ रहे हैं स्वयं? नहीं, लोग तो थोड़ा सा भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हमें मतलब बहुत बिना मास्क के ही रहते हैं, बहुत कहने पे भी मास्क मतलब है। तो खासकर जो एडोलेसेंट ग्रुप है वो और फीमेल ग्रुप है वो तो रेसिस्ट करती है, इवन वो तो करवाना भी नहीं चाहती है टेस्ट, जबकि टेस्ट जो है वो बहुत निःशुल्क है। काफ़ी पॉजिटिव है। चाहेंगे आपके मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जो भी पैसेंजर्स यहाँ से आते हैं तो हम लोग 24/7 यहाँ पर रहते हैं, तो अपना आए और उनका स्वागत है। वो अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट के द्वारा अपना टेस्ट करवाएं और बस अपना मास्क का यूज़ करें और अपना मतलब जो भी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें
बस यही कहना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मैं कुमार आशुतोष, फार्मासिस्ट ऑन ड्यूटी। मेरे साथ है सीनियर लैब टेक्नीशियन अजीत कुमार। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर नई दिल्ली में स्थित रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी से सोमवार को मुलाकात कर उन्हें नवदायित्व हेतु बधाई दी। उन्होंने मिथिला एवं मिथिला के केंद्र में दरभंगा से जुड़े सभी विकासात्मक कार्यों व रेल विकास परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरे किए जाने को लेकर वार्ता की तथा प्रस्तावित व स्वीकृत परियोजनाओं को यथाशीघ्र प्रारंभ किए जाने की बात कही। सांसद ने दरभंगा मुजफ्फरपुर रेल लाइन निर्माण कार्य को उच्च प्राथमिकता के साथ प्रारंभ करने तथा दरभंगा कुशेश्वर स्थान सहरसा, कुशेश्वर स्थान खगड़िया नए रेलखंड निर्माण की दिशा में विभागीय पहल करने की बात कही। उन्होंने दरभंगा सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, दरभंगा जयनगर और दरभंगा हरनगर रेलखंड के दोहरीकरण किए जाने की भी बात कही। दरभंगा में लहरियासराय के पुलिस हॉस्पिटल में 60 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को दिया गया कोविड टीका का बूस्टर डोज। सोमवार से कोविड टीका के कई केंद्रों पर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड टीका का बूस्टर डोज दिया गया। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित पुलिस हॉस्पिटल में भी वैक्सीनेशन सेंटर बना है, जहां 60 वर्ष से अधिक लोगों को बूस्टर डोज वैक्सीन लगवाया गया। वहीं जो लोग सेकेंड डोज का वैक्सीन नहीं लगवाए थे, ऐसे लोगों को भी वैक्सीनेशन दिया जा रहा था। साथ ही साथ इसके अलावा 15 से 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को भी वैक्सीन दिया जा रहा था। उसमें ये हुआ है कि 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए है। हॉस्पिटल में जो काम करते हैं, जो डॉक्टर हैं, जो कर्मी हैं, जो पैरामेडिकल वर्कर्स हैं, उनके लिए है। प्लस प्रेस के लिए भी रिलैक्सेशन दिया गया है कि वो भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच में कहता है जो 6 महीना का गैप होना चाहिए। जो आप सेकेंड डोज लिए हैं, सेकेंड डोज के बाद 6 महीना गैप होना चाहिए और उससे ही। और यहाँ तो मान लीजिए कि आपको ये बच्चे का भी चल रहा है, यहाँ दोनों वैक्सीन चल रहा है। 15 से 18 वर्ष वाले जो है, और वो लोग देख रहे हैं जो काफ़ी उत्साहित है, काफ़ी लोग अपने मन से आ रहे हैं, ले रहे हैं। प्लस यहाँ तो अभी आज तो नहीं है, लेकिन 2 दिन से आपको पुलिस लाइन में जो लोग अवेलेबल थे उनका कोविड एंटीजन टेस्ट भी यहाँ ही हुआ है, टोटल आदमी का, बाहर वाले का भी हुआ है। तो क्योंकि पुलिसकर्मी तो बड़ी पैमाना पर हो गए हैं संक्रमित, वो सब आइसोलेशन में है। यही है, ये सरकार की योजना है और अच्छा योजना है, सबको इसका लाभ लेना चाहिए। जैसा कि लाभदायक है, लोग को इसमें अपने मन से पहल करके लेना चाहिए जो इसके लिए एलिजिबल है, इसीलिए कि इससे उन्हीं को फ़ायदा होगा, उनके परिवार को फ़ायदा होगा, उनके बच्चे को फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा होगा। बोलिए 10 बजे से लेकर के और लगभग 4 बजे तक। वैसे 9 बजे से टाइम है, ठंडा का समय है, थोड़ा सा लेट तो होता ही, आधा घंटा आ जाता है। लोग ठीक ठाक करते करते 9:30 पौने 10 हो जाता है। मेरा नाम हुआ डॉक्टर मोहन चौधरी, हम यहाँ चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं पुलिस लाइन हॉस्पिटल के।